एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेंसिल कोड। हिंदी में बात कीजिए प्लीज। मेकअप पे ध्यान दे के इंग्लिश में हाथ तंग हो गया। अगर वही हाथ पड़ गया ना तो तेरी इंग्लिश निकल जाएगी। योर ऑनर। देखिए सर। सर कहाँ? सीनियर, मैं अभी आया। सुनिए, ये कोई कोर्ट नहीं पुलिस स्टेशन है और मैं जज नहीं इंस्पेक्टर हूँ। मैडम, ये कोर्ट हो ना हो, मैं तो वकील हूँ, मुझे बीच में रोको मत वरना मैं सब भूल जाऊंगा। पर सर हाँ बताइए। नोट करें ऑनर, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से लेकर आज डिजिटल जमाने तक अन्याय का टोकरा सिर्फ नारी के ही सर पे क्यों रखा जाता है? एक वक्त था जब औरतों को देवी समझा जाता था, पर आज उन्हें आइटम कहकर सिर्फ खिलौना बना दिया है ऑनर। तो हमें इस अन्याय के खिलाफ अपना लाउड स्पीकर ऑन करके बात करनी चाहिए। कांच टूटना शुभ होता है। सर जो भी कहना है साफ साफ कहिए। कानूनन शादी करने के लिए लड़के का 21 साल का होना और लड़की का 18 साल का होना जरूरी है, पर जुल्मी गांव वालों की हिम्मत देखो, स्कूल जाने वाली बच्ची की शादी करा रहे हैं। उसे बचा लीजिए मैडम, बचा लीजिए। आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं। जबरदस्ती शादी कोई नहीं करता। होशियारी नहीं, चालू चंडाल भी है, पर ये वाली बेचारी मेकअप और नए कपड़े के चक्कर में शादी कर रही है। आप भी नारी हैं, उस अबला नारी की तकलीफ को समझिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को बोलिए कि वहाँ पर पहुँचे। अब फैसला सुनाइए। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो मुझे भी करने देना, आप रोकना मत। अभी मार्केट जाकर मंगलसूत्र लाकर आपके गले में डालता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि जब शादी मर्जी से नहीं होती तो कैसा लगता है मैडम। फिर भी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो मैं सीधा कमिश्नर के पास जाकर आपकी शिकायत कर दूंगा। अरे सारी व्यवस्था मैंने की है। किसी बेवकूफ ने कंप्लेंट कर दी तो आप यहाँ मेरी बेटी की शादी रुकवाने चली हैं। देखिए मैडम, पुलिस तो क्या मिलिट्री भी आ जाए तो ये शादी नहीं रुकवा सकती। सीनियर भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लग रहा है कम से कम 1000 आदमियों का खाना बना होगा। जूनियर, गौड़ा बहुत रईस आदमी है, गांव के सारे कसाई खाने खाली करवा दिए होंगे। नाबालिग है वो मैं जानता हूँ। सरकार ने इतने सारे नियम बना के रखे हैं, सबका पालन करने का ठेका नहीं लिया है मैंने। मान लो कल को मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो कौन सी सरकार उसकी मदद करने के लिए आएगी? सर मुझे कंप्लेंट नहीं मिली होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो वो लोग मेरी कंप्लेंट कमिश्नर के पास कर देंगे। सॉरी सॉरी। बाला, ठरकियों की तरह क्यों झाँक रहा है? इधर आ। अरे भैया, शादी होगी कि ना होगी बहुत चिंता है। हमें भी बहुत चिंता हो रही है कि खाना लगने से पहले शादी ना टूट जाए। फटाफट खाना परोस दो ना। देखो भैया, गौड़ा साहब की बेटी की शादी टूट ना जाए उसका टेंशन, उसके बाद तुम्हारी पेमेंट मिलेगी कि नहीं है तुम्हें टेंशन, और हमें अच्छा खाना कब खाएंगे ये टेंशन। हम सभी को यहाँ टेंशन ही है रे। तुम जाओ खाना लेके आओ। अरे जाना रे। हाँ ठीक है, लाता हूँ। एक काम चोरा से काम करा। देखिए सर, अगर आप खुद ही ये शादी रोक देंगे तो अच्छा रहेगा। कमिश्नर तक ये बात गई तो वारंट निकलेगा और आप अरेस्ट हो जाएंगे। खामखा हर न्यूज चैनल में आपकी बदनामी हो जाएगी। हाथ में बावासीर हो गया क्या रे? नहीं तो हाथ क्यों काँप रहा है तेरा? डालना ठीक से। भर के डालना। दाल डालनी है, छिड़कनी नहीं है। ये दाल क्यों दिया? पनीर कहाँ पर है? यहाँ पे शादी नहीं हो रही है और तुम्हें पनीर खाने की बड़ी है शान है। जो कुछ मिल रहा है ना चुपचाप खा ले। भुक्कड़ कहीं के। भाई, दाल में भी पनीर की खुशबू आ रही थी इसीलिए। कोई बात नहीं जूनियर, फ्री के खाने की तौहीन नहीं करते। बदला लेने के लिए बारातियों का खाना खत्म कर देंगे। इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ के हाथ के चप्पल खाऊं। रोज खा खा कर तेरा दिल नहीं भरा? आज कुछ अलग खाने को मिल रहा है तो चुपचाप बैठ के खा ले, समझा? शिवरुद्र गौड़ा अपनी बेटी की शादी रद्द करता है। अपने अपने घर जाओ। लेट डिसीजन लिया। अगर नहीं लेते तो खुद ही लेट जाते हैं। यस। कौन बेवकूफ सीटी मार रहा है? सीनियर भाई, यहाँ तो हमसे कोई ज्यादा ही खुश लग रहा है। जरूर लड़की की होने वाली सास होगी। इनाम में उसे कोई पोस्ट देंगे। मेरे जूनियर की पोस्ट दे दूं? मेरा ही लुटिया डुबोने का मौका खोजते हो तुम। आपने मेरी बात का मान रखा और शादी रोक दी, इसलिए शुक्रिया। चलती हूँ। मैडम, आपकी बात का मान तो मैंने रख लिया है, लेकिन ये शादी रुकवाने में किसका हाथ है वो मुझे कृपा करके बता दीजिए। सॉरी गौड़ा साहब, मैं आपको नाम नहीं बता सकती, कॉन्फिडेंशियल है। पर एक बात कहूंगी, शादी कैंसिल करने का फैसला आज आपको गलत लग रहा है, पर एक दिन आएगा कि आपको ये ठीक लगेगा। चलती हूँ सर। करोड़ों रुपया खर्च कर दिए और देखो ये क्या हुआ। काकी मालूम है 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये फालतू शामियाने में और दाल चावल बनाने में 1 करोड़ खर्च हो गए। 1 करोड़ रुपया। हाँ, जरूर तुम्हारे दिमाग ने ही हिसाब लगाया होगा। हाँ, मैंने सारा हिसाब लगाया, करोड़ों हुआ। जाओ माई, तुम बजट के बाहर हो। दादा हम एक बात कहें, हमें तो इसी पे शक है। इसी ने आपकी कंप्लेंट की होगी। नहीं रे, ये चूजे तो कल ही अंडे से बाहर निकले हैं। इनमें इतनी हिम्मत का हमारी कंप्लेंट करने की? दादा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सुधाकर की ही चाल है।
अरे वो देखिए। धन्यवाद मैडम, नमस्ते। चलो। वो कौन है उसका पता लग जाए, फिर उसे पता चलेगा कि गौड़ा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे आगे पढ़ने ही नहीं मिलता। अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। अपने आप कैंसिल नहीं हुई, बल्कि करवाई गई है। तुम्हारी शादी कैंसिल होने के पीछे उस चंद्रू का हाथ है। हेलो, ये कैसे दिन आ गए? कानून का, संविधान का, हर चीज का मजाक बना के रख दिया। पता है गांव में एक अनर्थ होने वाला है। ए, इधर आ। बोलो। क्या है? बिल्ली जैसे दूध को घूरती वैसे की घूर रही है? मुझे नेत्रन छुअन पसंद नहीं है। माना कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि लड़कियों की नजरें मुझसे हटती नहीं है, पर मैं किसी और का हो चुका हूँ। तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं ऑफर में कुछ ही दिनों तक था। हाँ सुनो, मुझे पता चला कि मेरी शादी तुमने रुकवाई, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुम्हारी शादी मैंने रुकवाई है ये सबको प्लीज मत बताना। क्या है कि मैं नेकी करके टिकटॉक पर नहीं दरिया में डालता हूँ। कहाँ जा रही है? तेरी शादी तो कैंसिल करवा दी, मेरी पक्की करवा दे। हाँ कल्याणी टीचर को देना। फफाड़ क्यों रही है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये लेटर लिखना। तुझे? नहीं, मुझे नहीं, कल्याणी टीचर को। ओह, तो फिर ऑनलाइन क्या मंगा के दूं जिससे वो खुश हो जाए? ग्रीटिंग कार्ड के साथ एक कैडबरी चॉकलेट ला के दो। ये तुझसे कल्याणी टीचर ने कहा? नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ। चल चलते हैं। सुन सुन, कार्ड तो ठीक है पर इतनी बड़ी होके चॉकलेट खाएगी? अरे क्या देख रही है? बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। दांत क्यों दिखा रही है? पागल समझती मुझे? छोड़ूंगा नहीं। आइंदा ऐसी गलती करना मत, वरना तुम दोनों को ना गांव में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये लो रखो। समझ गए? ये जाना, क्या देख रही है? चल भाग। म्याऊ। इसमें लाल कलर का रिबन है ताकि टीचर बाल बांध के रखे, खुले बाल में भूत चिमट सकते हैं। मेरे पास तांत्रिक वांत्रिक को पालने का टाइम नहीं है, इसीलिए सस्ते में काम निपटा रहा हूँ। सच्चा प्यार जो करता हूँ। ठीक है। संभाल के गिरा मत देना। येड़े को बोला था कि दुकान बंद मिलेगी, पर ये माना नहीं। ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच गया वहां पे। तो क्या है? कुछ नहीं। तो जाना। तो मैंने उसको चल। काम हो गया ना? सारे बर्तन अच्छे से धो दिए? हाँ, वो तो कब के धो दिए। सही आदमी है तू। आधे कप चाय के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है। आई लाइक इट। अच्छा आदमी है तू। थैंक यू भाई। अरे आज तू बिन बुलाई मेरे पास आ गई? मुझे पता था तुम बुलाओगे, इसलिए खुद ही चली आई। अच्छा वो गिफ्ट मैडम को दिया या नहीं? दे दिया। उसके बदले में उन्होंने भी कुछ भिजवाया है। लगता है तेरे बापू ने फिर से तेरी शादी के कार्ड छाप दिए। इस बार मेरी शादी नहीं है, तो फिर कल्याणी टीचर की है। वो मिस से मिसेस बनने वाली हैं। वो देखो। मत जा। सीनियर भाई, लगता है तुम्हारे दिल पे बने उसके नाम के टैटू पे वो लट्टू घिस के यूं फुर्र हो गई। बेटा ये तो एक कहानी थी। मेरे दिल की किताब में इतने सारे पन्ने के जितना भी लिख ले खत्म नहीं होगी। सही है भाई। याद है पिछली वाली को मैंने कितना स्टाइल से पटाया था? प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। हाँ बोल दो, फिर भी नहीं मानी थी। अब ब्रेकअप का फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये आंसू क्यों उगल रहे हो? कंट्रोल भाई, जम के रोना। चाहे कोई भी डॉक्टर सुई लगाए, दर्द तो एक जैसा ही होता है। वैसे ही कोई लड़की हो या कोई ट्रेन हो, छूट जाए तो बहुत दर्द होता है। इसीलिए फूट फूट के रोके निकाल दो। अब चलो, गांव के सभी लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमारे एसोसिएशन का डिमोशन हो जाएगा। पहले एसोसिएशन बाद में रिलेशन। टीचर का पोस्टर बना, सब कुछ इंग्लिश में लिखना, अच्छे से बड़ा बड़ा क ख दिखना चाहिए। जल्दी प्रिंटर के पास जा, उसको बोलना पैसा अगले महीने ले ले। नमस्कार। अरे नमस्कार साहब। नमस्कार। प्रणाम। इका दादा, कमर में दर्द है का? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं वैद्य के पास जाकर जड़ी बूटी ले आता हूँ। हमारे घोड़ा साहब की कमर हड्डी और मांस से थोड़ी बनी हुई है। अरे ये फौलाद से बनी है, फौलाद से। ये कभी टूट ही नहीं सकती। दादा सब राह देख रहे हैं, बोलिए। भाई लोगों, गांव का सालाना मेला आ रहा है। अगर किसी के भी मन में कुछ नया करने की बात है तो तुरंत यहाँ आकर बता दें, क्योंकि सब कुछ होने के बाद उंगलियां उठे, ये मुझे अच्छा नहीं लगे। सब समझ गए ना? गौड़ा साहब का मतलब है कि कोई एक इस मेले की जिम्मेदारी ले ले तो बहुत अच्छा होगा। गौड़ा साहब, ये जिम्मेदारी आप ले लें तो सबको खुशी होगी। सभी लोग गौड़ा साहब की बात से सहमत है ना? ठीक है, मुझ पे विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हाँ देखिए, सभी को 500-500 रुपए का योगदान देना होगा। पहले दिन होगी पूजा, दूसरे दिन लोक संगीत और तीसरे दिन नाटक होगा। सब अपना योगदान देंगे ना? चलो 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 भाई। जिसको जाना है जाओ। जब सब कुछ पहले से तय था तो पंचों को क्यों बुलाया? अरे अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने उनसे तो पूछ लिया जो यहाँ थे, लेकिन वो लोग तो नहीं आए थे। हेलो, जैसे बिना दूध के दही नहीं हो सकती, वैसा ही हमारे बिना पंचायत नहीं हो सकती। हाँ, किसी को परेशानी है तो हमारे पास उसका हल नहीं है। अकल के अंधो, हमारे सामने गॉगल निकाल के बात करो। दादा ने जो फैसला लिया वो तुम लोगों ने सुना ना? सुना ना? 500 लेगा, 300 खर्चा करेगा, 200 जेब में डालेगा। सब बताया। खून के फव्वारे उड़ा दूंगा, पेशाब का ज़लज़ला ले आऊंगा। ये जवानी के खून का उबाल है। कभी मैं भी जवान हुआ करता था, तब मेरा भी खून खौलता था। मेरी बात मानो, आगे जाके अपने किए पे पछताओगे। अरे वो छोड़ो, पहले ये क्या कह रहे हैं वो सुन लो। बोलो। और ये होते कौन है आपसे सवाल पूछने वाले? पूछने दो ना, जो पूछना पूछ।